देखिए कैसे एक बिल्ली ने महादेव के एक गरीब भक्त की रातों रात जिंदगी ही बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला के परिवार में 4 लोग थे। भोला, भोला की पत्नी सुधा, उसका 5 साल का बेटा मोहन और उसकी पालतू बिल्ली। भोला को नहीं पता था कि ये बिल्ली उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। भोला के पिताजी मर गए और अपने पीछे छोड़ गए 1 बीघा बंजर सी जमीन और साहूकार का ढेर सारा कर्जा। भोला के हालात इतने बदतर थे कि जैसे तैसे 1 बीघा बंजर सी जमीन पर थोड़ा सा अनाज उग पाता, उसमें से आधे से ज्यादा साहूकार ब्याज के एवज में ले जाता और बाकी जो बचता उससे मुश्किल से ही भोला के परिवार का गुजर बसर हो पाता था। या यूं समझ लो कभी कभार भूखा भी रहना पड़ जाता था, क्योंकि गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिससे भोला ने कर्ज ना ले रखा हो। पर भोला की भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। वो हर चीज को महादेव की लीला समझकर बुरे हालात में भी खुश रहता था। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, पर भोला ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा या यूं कह लो ऐसा चमत्कार होगा जो उसकी जिंदगी को बदल के रख देगा। एक दिन की बात है, भोला के घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया। साहूकार से कर्जा मांगने गया तो साहूकार ने ये कहकर मना कर दिया, पहले पिछला कर्जा चुका भिखारी, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। गांव के हर घर से पहले ही कर्ज ले चुका था भोला, तो किसी और से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उदास सा चेहरा लेकर रात को घर आया। पत्नी का निराश चेहरा देखकर हताश होकर बिस्तर पर बैठ गया। भोला की पत्नी बोली, मोहन को तो मैंने थोड़ा बहुत जो चावल पड़ा था वो पकाकर खिला दिया है, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भोला समझ गया कि सुधा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। भोला मन ही मन रोकर बिस्तर पर लेट गया। तभी उसकी पालतू बिल्ली वहां आई जो सुबह से भूखी थी। भोला के पास आकर रोने लगी। भोला चिल्लाकर बोला, चुप हो जा, किसी सेठ के यहाँ चली जा, यहाँ क्यों पड़ी है, यहाँ सिर्फ भूख है, कंगाली है, जा यहाँ से। और इतना कहकर भोला रो पड़ा। बिल्ली कुछ देर रोकर वहीं जमीन पर सो गई। भोला को बिल्ली से बहुत प्यार था। उसे भूखा सोता देखकर मन ही मन महादेव से कहने लगा, हे प्रभु, केवल मेरी बात होती तो मैं सह लेता। मोहन, सुधा, इनकी क्या गलती है, ये बेचारी बेजुबान बिल्ली, इसको भी आज भूखा सोना पड़ा। प्रभु, अपने भक्त को इतना तो दे दे कि उसके परिवार को भूखा ना सोना पड़े। भोला मन ही मन अपनी बेबसी को रोता हुआ एक टक उस बेचारी बिल्ली को देख रहा था। तभी अचानक बिल्ली ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला। बाहर से एक चूहा भागता हुआ आ रहा था, सीधा बिल्ली के मुंह में चला गया। अचानक बिल्ली उठी और चूहे को खाकर वापस सो गई। भोला का दिमाग चकरा गया और आंखें फटी की फटी रह गई। भोला की नींद अब उड़ चुकी थी। भोला पूरी रात बैठकर हैरानी से उस बिल्ली को देखता रहा। सुबह उठते ही सीधा साहूकार के पास भागा। अपनी 1 बीघा जमीन के कागजात मुनीम को देकर बोला, मैं अपना खेत बेचने आया हूँ, मेरे पिताजी का सारा कर्ज काट कर बाकी पैसे मुझे दे दो। मुनीम और साहूकार हैरान रह गए। साहूकार बोला, अरे भोला, पागल हो गया है क्या, जमीन बेच देगा तो खाएगा क्या। भोला बोला, लेना है तो बता, वरना मैं किसी और को दे दूंगा। साहूकार ने अपना सारा कर्ज काट कर बाकी पैसे भोला को दे दिए। भोला बड़ा खुश था। आज सभी गांव वाले हैरान थे कि आखिर भोला को ये हो क्या गया है, क्योंकि भोला ने सभी गांव वालों का कर्जा जो चुका दिया था। मोहन और सुधा के लिए नए कपड़े, घर का राशन और अन्य सामान लेकर और बाकी बचे हुए पैसे सुधा को लाकर दे दिए। सुधा हैरानी से भोला की तरफ देखने लगी। सुधा बोली, ये इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास। तो भोला कहने लगा, सुधा, अपनी कंगाली के दिन गए समझो, जाओ अच्छा सा खाना बनाओ। मोहन, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने भी लाया हूँ। सुधा बोली, पर हुआ क्या है, आज आप खेत में भी नहीं गए। भोला बोला, खेत बेचकर ही तो ये सारा सामान आया है और गांव वालों का कर्जा भी उतर गया। सुधा के पैरों तले से जमीन मानो खिसक सी गई। आप ये क्या कह रहे हो, खेत बेच दिया, अब हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये क्या कर दिया आपने। भोला बोला, ये पैसे है ना, इन्हीं से अब मौज करेंगे। सुधा बोली, पर जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे
तब क्या करेंगे? ये क्या कर दिया आपने? जैसे तैसे जी रहे थे। हे महादेव, अब क्या होगा? भोला कहने लगा, ये खत्म हो जाएंगे तो और आ जाएंगे। सुधा गुस्से में बोली, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या रातों रात, या कोई पैसों का पेड़ मिल गया है? कहाँ से आएंगे पैसे? फिर भोला ने रात वाला सारा किस्सा सुधा को बताया तो सुधा दंग रह गई। बोली, हे भगवान, तो इसलिए आपने खेत ही बेच दिया? भोला बोला, सुधा सुधा, तुम समझ नहीं रही हो। आज तक हम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तुम ही बताओ, पिताजी दिन रात मेहनत करते थे, कुछ मिला? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कुछ मिल रहा है? अब बंजर सी जमीन, ढेर सारा कर्जा। सच तो ये है सुधा, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सब भाग्य से होता है। बिल्ली भूखी सो रही थी, उसने तो बस जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला था, चूहा अपने आप आकर उसके मुंह में चला गया। सुधा, जरा सोचो, मतलब इसका खाना भाग्य में पहले से ही लिखा था। अब तो मैंने सोच लिया है, मैं मेहनत वहनत कुछ नहीं करूंगा, मुझे भी इस बिल्ली जैसा भाग्य चाहिए। महादेव को अगर देना होगा तो इस बिल्ली की तरह ही देना होगा। मेरी जिद है अब महादेव से, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा। सुधा ने भोला को समझाने की लाख कोशिश की, पर भोला नहीं माना। अगले दिन से ही मेहनत छोड़कर सुबह सुबह उठता, साफ कपड़े पहनता और आंगन में चारपाई डालकर एक राजा की तरह बैठा रहता। भोला के पड़ोसी अब बातें बनाने लगे थे। भोला के ही पड़ोस में रहते थे कालू, सुखिया और दमड़ी। कालू मन का भी काला था, सुखिया को दूसरों को दुखी देखने से आनंद मिलता था और दमड़ी हर वक्त अपना फायदा बनाने का मौका ढूंढता रहता था। और ये तीनों ही भोला से नफरत करते थे, पर भोला को जताते नहीं थे। भोला चारपाई पर बैठा था, तीनों भोला के पास आए। अरे क्या हाल है सेठ जी, आजकल तो गांव में बस तेरे ही चर्चे हैं भोला। दमड़ी बोला, लगता है कोई कुबेर का खजाना हाथ लगा है। भोला शर्माते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुधा, मेहमान आए हैं भाई, नाश्ता लेकर आओ। सुधा को मालूम था कि ये तीनों भोला का मजाक उड़ाने आए हैं। नाश्ता करके जाते हुए बात करने लगे। सुखिया कहता है, मैं तो सोचता था ये सिर्फ भोला है और ये तो पागल भी निकला। जमीन बेच दी, हम भी देखते हैं और कब तक ये राजा की तरह जिंदगी बिताएगा। थोड़े दिन में पैसा खत्म, फिर भीख मांगता फिरेगा गांव में। ये कहकर तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। सुधा परेशान थी, धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे और भोला था कि समझने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन सुधा कहने लगी, सुनिए, अब बस इतने ही पैसे बचे हैं जिससे एक सप्ताह का घर का गुजारा हो सके। मेरी तो सोच सोच कर जान निकली जा रही है। भोला इत्मीनान से बोला, अरे सुधा, फिक्र मत करो, महादेव है ना, देखना वो अपने आप करेंगे जो करना है। महादेव अपने भोले भक्त का ये अनोखा हट देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी माँ पार्वती पूछने लगी, क्या बात है प्रभु, इस बात से इतने प्रसन्न हैं? महादेव कहने लगे, कुछ नहीं प्रिय, मेरे कुछ भक्त इतने भोले हो जाते हैं कि उनके इस भोलेपन की वजह से मुझे कभी कभी प्रकृति के नियमों को ही बदलना पड़ जाता है। अब भोला को ही देख लो, जिद लगाए बैठा है कि बिल्ली जैसा भाग्य चाहिए। उसने उस रात इतने सच्चे मन से प्रार्थना की कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इसकी बिल्ली के भोजन का प्रबंध कर दिया। अब ये इतना भोला और इतना नादान है कि जिद लगाए बैठा है, मेहनत नहीं करूंगा। महादेव को इस बिल्ली की तरह ही मुझे सब कुछ देना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं इस नादान भक्त का? माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु, आप और आपके भक्त दुनिया से निराले हैं, आप जाने और आपका भक्त। महादेव ने सोचा, भोला बहुत नादान है, अगर मदद नहीं की तो सच में मेहनत नहीं करेगा और भूखा ही मर जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। अगले दिन भोला शाम के वक्त खेतों में टहलने गया था। चलते चलते भोला को ठोकर लगी, तो भोला ने सोचा कि देखता हूँ क्या है, कहीं किसी और को ठोकर ना लग जाए। तो भोला देखता है कि कुछ पत्थर जैसा दबा है मिट्टी में, तो ऊपर की मिट्टी हटाकर देखता है तो एक मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बंधा था। भोला कपड़ा हटाकर देखता है तो उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे। ये देखकर भोला खुश या हैरान होने की बजाय मुस्कुरा कर कहता है, नहीं नहीं महादेव, मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर
भोला उस मटके को वैसे ही मिट्टी से ढक देता है और निशानी के तौर पर उस पर एक लकड़ी खड़ी करके घर आ जाता है। मुस्कुराता हुआ घर आता है तो सुधा कहती है, मेरी यहाँ सोच सोच कर जान निकली जा रही है कि आगे क्या होगा, और तुम हो कि हंस रहे हो, जरा बताओगे किस चीज पर इतनी हंसी आ रही है। तो भोला मुस्कुरा कर कहता है, सुधा, महादेव सोचते हैं कि भोला तो भोला है, थोड़ी मदद कर देता हूँ, अपनी जिद छोड़ देगा, पर मैं मानने वाला नहीं हूँ। सुधा बोली, लेकिन कुछ हुआ भी तो होगा, पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। तो भोला सारी बात सुधा को बताता है। तो सुधा कहती है, हे महादेव, क्या करूं मैं इनका, अगर आपको सोने के सिक्कों से भरा मटका मिल ही गया था तो उसे घर क्यों नहीं लेकर आए? क्या हो गया है आपको मोहन के पिताजी, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? तो भोला कहता है, नहीं नहीं सुधा, तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैं उस मटके को घर लाता तो उसके लिए पहले मुझे उसे मिट्टी से निकालना पड़ता, फिर उसको उठाकर इतने भारी मटके को यहाँ घर तक लाना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती मुझे। सुधा गुस्से में बोली, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता अगर थोड़ी मेहनत कर लेते तो। भोला ऐठ कर कहता है, बहुत फर्क पड़ता है, मैं नहीं करूंगा मेहनत, मुझे तो बिल्ली की तरह ही चाहिए। सुधा सर पीट कर रह गई। उधर महादेव परेशान, तो माता पार्वती मुस्कुरा कर पूछने लगी, क्या हुआ प्रभु, अब क्या कर दिया आपके भक्त ने? तो महादेव कहते हैं, देखो ना प्रिय, इस नादान को आज मैंने सोने का घड़ा दिया था, जिसे ये वहीं छोड़कर आ गया, कहता है मेहनत करनी पड़ती उसे घर तक लाने और निकालने में। माँ पार्वती कहती हैं, बड़ा विचित्र भक्त है ये तो महादेव कहते हैं, विचित्र नहीं है, मन का भोला है, एकदम बच्चे जैसा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन भोला आंगन में बैठा था तो कालू, सुखिया और दमड़ी उसके मजे लेने के लिए आए। कालू बोला, अरे क्या हाल है जमींदार साहब, इस सोच में बैठे हो? तो भोला ने वो घड़े वाली सारी बात उनको बताई। कुछ देर वो वहां बैठकर चल पड़ते हैं, चलते चलते बात करते हैं। सुखिया कहता है, लगता है भोला पूरी तरह पागल हो चुका है, बात सुनी भिखारी की, कहता है खेतों में सोने का घड़ा दबा है और ये उसे वहीं छोड़कर आ गया। सुबह सुबह हम ही मिले थे इसे पागल बनाने के लिए, लेकिन दमड़ी चुपचाप कुछ सोच रहा था। तो कालू कहता है, अब तुझे क्या हो गया दमड़ी? दमड़ी बोला, यार कालू, मैं सोच रहा हूँ कहीं इसकी बात सच हुई तो। सुखिया कहता है, लगता है तुझ पर भी भोला की संगत का असर पड़ गया है दमड़ी, अरे सोने के सिक्कों का मटका और ये भिखारी उसे वहीं छोड़कर आ जाए, पागल हो गया है दमड़ी तू भी। दमड़ी कहता है, अरे जो रातों रात अपना खेत बेच दे वो कुछ भी कर सकता है, एक बार देखने में क्या हर्ज है, अगर उसकी बात सच निकली तो हम माला माल हो जाएंगे सुखिया, नहीं तो सोच लेंगे टहलने के लिए गए थे। कालू कहता है, बात में दम तो है, क्या कहता है सुखिया? सुखिया कहता है, ठीक है तो फिर चलो। शाम होते ही तीनों भोला की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। तो सुखिया कहता है, क्या कहा था उसने कि एक लकड़ी गाड़ कर आया हूँ उस घड़े के ऊपर? इतने में दमड़ी चिल्लाकर बोलता है, वो रही लकड़ी। तीनों वहां पहुंचकर थोड़ी मिट्टी हटाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। मटके का ऊपरी हिस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और लाल रंग का कपड़ा भी, जैसा उस भोला ने बताया था। तीनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं, यानी भोला सच कह रहा था। सुखिया कहता है, वो तो सब ठीक है, पर जरा लक्ष्मी के तो दर्शन कराओ। कालू, हटा इस कपड़े को। कालू जैसे ही मटके पर बंधा कपड़ा हटाता है, उसके अंदर से मधुमक्खियां निकलकर तीनों को काटने लगती हैं। सुखिया दर्द में कराता हुआ बोलता है, अरे कालू, बंद कर इस मटके को जल्दी, कपड़ा बांध इस पर, वरना और मधुमक्खियां निकलेंगी। कीड़े पड़े भोला, तुझे कहाँ फंसा दिया पागल ने। कालू और दमड़ी जल्दी से मटके पर लाल कपड़ा वापस बांध देते हैं। मधुमक्खियों ने काट काट कर तीनों का बुरा हाल कर दिया था। तो सुखिया कहता है, कालू, अब आई पूरी बात समझ में। दमड़ी कहता है, सुखिया भाई, तुम ही समझाओ क्या हुआ है। तो सुखिया कहता है, वो पागल भोला यहाँ आया होगा टहलने के लिए और उसे ये मटका दिखा होगा, उसने भी हमारी तरह इसे खोला होगा दमड़ी, और उसे भी काटा होगा इन मधुमक्खियों ने, इसलिए उसने हमसे झूठ बोला कि मटके में सोने के सिक्के हैं, ताकि हम भी यहाँ आए और मधुमक्खियाँ हमारा भी उसके जैसा ही हाल करें। अब एक काम करो, उठाओ इस मटके को और रात होने का इंतजार करो। भोला आंगन में सोता है चारपाई पर,
आज रात जब वो सोएगा ये मटका उसकी चारपाई पर फेंककर भाग जाएंगे, बाकी काम मधुमक्खी अपने आप कर देंगी। तीनों उस मटके को अपने साथ लेकर गांव आ जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। भोला रोज की तरह आंगन में चारपाई पर सो रहा था। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, सुखिया बोला, कालू एक बात का ध्यान रखना, घड़ा फेंकते ही भाग लेना, किसी को नजर मत आना। कालू ने ठीक वैसा ही किया। घड़ा फेंक कर तीनों वहां से भाग गए। घड़ा जोर से भोला की चारपाई पे टकराया और टूट गया। सुधा बाहर आई। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? बाहर का नजारा देखकर सुधा के होश उड़ गए। घर का आंगन, भोला की चारपाई, यहाँ तक कि भोला की छाती और मुंह पर भी सोने के सिक्के पड़े थे। तब भोला कहता है, देख क्या रही हो सुधा, उठाओ इन सोने के सिक्कों को। देखा, आखिर महादेव ने बिल्ली जैसा भाग्य दे ही दिया। ये कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। वह महादेव ने भी राहत की सांस ली और भोला को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें बताती है, अगर भक्त का हृदय निश्चल और पवित्र है तो महादेव अपने भक्त के लिए नियति के नियमों को भी बदल के रख देते हैं, और ऐसा उन्होंने अनेकों बार किया भी है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। हर हर महादेव।